गांव का नाम था सुंदरपुर, जहां एक छोटा सा लेकिन खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में शकुंतला देवी, उनके बेटे अमन और बहू राधा रहते थे। अमन एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था जो अपने माता पिता और पत्नी के बीच सामंजस्य बनाए रखने की पूरी कोशिश करता था। शकुंतला देवी एक पारंपरिक महिला थीं जो अपने पुराने रीति रिवाजों और मान्यताओं पर अडिग थीं। उन्हें विश्वास था कि परिवार की बहू को हर काम में निपुण और अनुशासित होना चाहिए। दूसरी ओर राधा एक शिक्षित और आधुनिक विचारों वाली महिला थी। उसका मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। राधा और शकुंतला देवी के बीच सामान्य बातचीत होती थी और घर के कामकाज में भी कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन समय के साथ उनके विचारों और मान्यताओं के बीच टकराव बढ़ने लगा। एक दिन राधा ने रसोई में कुछ नया पकाने की कोशिश की। उसने एक नई रेसिपी बनाई जो उसने अपने कॉलेज के दिनों में सीखी थी। शकुंतला देवी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने ताने मारते हुए कहा, ये क्या बनाया है राधा? हमारे घर में ऐसा खाना कभी नहीं बना। तुम्हें हमारी परंपराओं का कोई सम्मान नहीं है। राधा को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि वह बस घर के खाने में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सास ने उसकी कोशिशों को सराहा नहीं। उसने अमन से अपनी परेशानी साझा की, लेकिन अमन ने बस इतना कहा, माँ का दिल बहुत बड़ा है, वह जल्द ही तुम्हें समझ जाएंगी। लेकिन यह छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़े झगड़े का रूप लेने लगीं। एक बार राधा ने घर में अपने दोस्तों को बुलाने का सोचा। उसने अमन से कहा और उन्होंने मान लिया। लेकिन जब शकुंतला देवी को यह पता चला तो वह बहुत नाराज हुई। उन्होंने कहा, यह घर तुम्हारा अकेले का नहीं है राधा। यहाँ हम सब रहते हैं और हमें सबका ख्याल रखना चाहिए। राधा ने शांतिपूर्वक कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि अगर हम सब साथ मिलकर बैठेंगे तो घर का माहौल और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन शकुंतला देवी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उनकी नाराजगी जारी रही। घर का माहौल दिन ब दिन तनावपूर्ण होता गया। अमन दोनों के बीच पिसने लगा। उसने फैसला किया कि उसे इस समस्या का हल निकालना होगा। उसने अपनी माँ और पत्नी दोनों से अलग अलग बात की। सबसे पहले उसने राधा से कहा, राधा, माँ पुरानी सोच की हैं, लेकिन वह बुरी नहीं है। हमें उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। राधा ने जवाब दिया, मैं समझती हूँ अमन, मैं भी चाहती हूँ कि हमारा परिवार खुशहाल रहे। मैं कोशिश करूंगी कि माँ जी को समझ सकूं। इसके बाद अमन ने अपनी माँ से कहा, माँ, राधा बुरी नहीं है। वह बस कुछ नए विचार लाना चाहती है। हमें उसे एक मौका देना चाहिए। शकुंतला देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे अपनी परंपराओं से बहुत लगाव है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि राधा को समझ सकूं। धीरे धीरे शकुंतला देवी और राधा ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। राधा ने घर के कामों में और भी मन लगाना शुरू किया और शकुंतला देवी ने भी उसकी छोटी छोटी कोशिशों को सराहना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया, एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझा और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखा। एक दिन राधा ने शकुंतला देवी को एक नई रेसिपी सिखाई और शकुंतला देवी ने भी अपने पुराने व्यंजनों का राज राधा को बताया। उन्होंने साथ में मिलकर खाना बनाया और जब अमन घर आया तो वह बहुत खुश हुआ। इस तरह सास बहू का झगड़ा धीरे धीरे खत्म हो गया। उनके बीच की कड़वाहट अब मिठास में बदल गई थी। उन्होंने सीखा कि एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है।